नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश सरकार का जाना तय है। साथ ही एलजेपी में टूट के लिए भी उन्होंने नीतीश को ही जिम्मेदार बताया। राजनीति की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी चर्चा में रही कि सरकार ये चल नहीं पाएगी। अभी भी बोलते हैं आप लोग कि मतलब सरकार ये चलेगी नहीं। पहले तो कुछ बयान इस तरह का आया था कि सरकार शायद 3 महीने में गिर जाएगी। कुछ देखिए, सरकार चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जनादेश जो है महागठबंधन को दिया और चुनाव आयोग ने अपने नतीजे सुना। कई ऐसे एविडेंस हैं, वो डिबेट हम करना नहीं चाहते। सरकार कैसे बनी, जो है बन गई, सरकार बन गई, लेकिन बिहार की जनता नहीं चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि सरकार आए गरीबों की सुनने वाली सरकार है, जहां कार्रवाई, सुनवाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे ध्यान दे। वो सरकार चाहती है जनता। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जान का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर। अब ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है। ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है, निकम्मी सरकार है, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। अब आपका सवाल होगा कैसे होगा, नंबर्स कैसे होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पहले कभी भी किसी के सरकार में आप सुनते थे कि बीजेपी का ही विधायक अपने ही मंत्री को गाली दे रहा है, या जदयू का ही विधायक अपने प्रशासन को जो है हत्या का अधिकारी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप कभी देखे हैं क्या मंत्री जो है इस्तीफा दे देता है बिना सीएम से बात किए हुए? अब मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर, जो डीजी उनके प्रधान सचिव हैं, उन पर आरोप लगाता है चंचल कुमार जी पर, और ये भी बोलता है कि संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। कौन करवा रही है? कोई करवा नहीं रहा। अब देखिए, अब कभी हुआ तो नहीं था ऐसा, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा तो हादसा नहीं हुआ। और यही नीतीश कुमार जी अंतरात्मा वाले आदमी हैं, नैतिकता वाले आदमी हैं। तो आपका क्या इशारा है? इनका अंतरात्मा, नैतिकता तो जागना चाहिए ना। देखिए, अब हम तो नहीं कहेंगे, तालमेल तो है नहीं इन लोगों में। इन लोगों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम इस पे, लेकिन जो हमने कहा है वो होगा। पिछले दिनों चिराग की काफ़ी चर्चा हुई, जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई, दो अलग अलग गुट बन गया। और अभी एक जो विरासत है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता रहे, उनके विरासत को लेके बड़ी लड़ाई चल रही है। आप भी मना रहे हैं, चिराग भी मना रहे हैं, पारस जी भी मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का रिश्ता शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पॉलिटिकली क्या होता है नहीं होता उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो देखा गया, जो घर में आग लगाने की कोशिश की गई, इसमें बिहार की जनता सब जानती कब, कैसे, कौन क्या किया। ये नीतीश कुमार जी का ही किया गया। और 2005 में भी नीतीश कुमार जी ने कोशिश की थी लोजपा को तोड़ने की। ये किसी से छुपा नहीं। अब बिहार में कहीं भी चाय की दुकान में भी बैठ के किसी से भी पूछ दीजिएगा कि कौन करवाया, तो सीधे बोलेगा नीतीश कुमार जी ने करवाया। खैर, जो भी है, हालांकि उनको ध्यान बिहार के लोगों पे देना चाहिए, लेकिन वो अपना शेष जीवन अच्छे से निकल जाए तो तिगरमबाजी में लगे रहते हैं। तभी ना चौथी नंबर की पार्टी जनता ने बनाया, तीसरी नंबर की पार्टी जो है चुनाव आयोग ने बनाया, और मुख्यमंत्री बने हुए। हालांकि अंतरात्मा है उनका, भले ही बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ी हो। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि चिराग पासवान जी के साथ या लोजपा में जो भी हुआ वो गलत हुआ। चिराग पासवान जी अध्यक्ष थे, रामविलास जी के रहते हुए में वो बन गए थे।
तो साफ तौर पे पार्टी किसकी है इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ हमारा से चिराग पासवान जी को विषय कि लीगल बैटल जो भी होगा पार्टी का उसमें निकल के आए, लेकिन उनको अब रास्ता तय करना पड़ेगा वेदर ही विल गो विद बंच ऑफ थॉट्स और वेदर ही विल गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। यही सवाल मैं पूछ रहा था आपसे। वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ जाएंगे या संविधान के साथ जाएंगे, ये तय उनको करना है। बिहार के दरभंगा